हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज में। आज हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर, जो आपका बीएससी का छठा सेमेस्टर है, उसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी का अंतिम सेमेस्टर होता है। और इस लास्ट सेमेस्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से पेपर्स हमें पढ़ने हैं, उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिस तरह से आपने 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ा था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, उस तरह से छठे सेमेस्टर में भी 2 पेपर पढ़ने होंगे। एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकेंड होगा। वहाँ पे पेपर फर्स्ट का नाम क्या था? ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। यहाँ पे इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे। हम इसके कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल लेक्चर आपके उसी तरह है 60, 25 का इंटरनल, 75 नंबर का एक्सटर्नल। तो सबसे पहला टॉपिक है रिजल्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आपके जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके लिए कौन कौन से रिजल्ट आप अप्लाई करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए दिया है ऑक्सीडेशन विद DDQ। DDQ रिजल्ट होता है कैन, SiO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड, MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जोन्स ऑक्सीडेशन, PCC, PDC, ये सब रिजल्ट आपको पढ़ने होंगे अलग से कि अगर PCC डाल दें तो क्या करेगा, अगर हम PFC रिजल्ट डाल दें तो क्या करेगा, कोलिन्स रिजल्ट, रूथेनियम टेट्राऑक्साइड, रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड में NaBH4 डाल देते हैं तो किस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, किसका रिडक्शन करेगा, किसका नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मिर्विन पेंड्रॉफ वेबरली रिडक्शन MPV रिडक्शन, विल्किंसन कैटालिस्ट, बर्च रिडक्शन, आपने बर्च रिडक्शन 5वें सेमेस्टर में पढ़ा होगा, डाइबल। इतने रिजल्ट के बारे में आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे जो चैप्टर सेकेंड है। चैप्टर सेकेंड है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आप देखते हैं कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड क्या है, उसमें ग्रिग्नार्ड रिजल्ट आपको पता है ना, RMGX आप बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड क्या होंगे, इसका फार्मेशन क्या होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होंगे, इसके फार्मेशन और केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे। तो इतना पॉइंट्स आपने इसमें देखा। अब हम देखते हैं चैप्टर थर्ड यानी यूनिट थर्ड क्या है। देखिए यूनिट थर्ड तो काफ़ी आसान होने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, आप इसको 12th में भी पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन 11 12th में दिया होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे पढ़ेंगे आप, जिसमें देखेंगे इसका नामनक्लेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कार्बोनिल ग्रुप्स का, एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस कैसे करेंगे, एसिड क्लोराइड यानी RCOCl से कैसे सिंथेसाइज करेंगे, कीटोन 1,3-थाइएन से कैसे बनाएंगे, नाइट्राइट से कीटोन्स कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी एल्डिहाइड और कीटोन का, मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन क्या होगा, पर्किन रिएक्शन क्या होगा, नोबेल्जल कंडेंसेशन क्या होगा। आगे जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सारी रिएक्शन आपको घूम फिर के यही आती हैं, लेकिन क्या होता है जब हम अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में होते हैं, PG में होते हैं, UG में होते हैं, तब उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, नौकरी लेने के लिए पढ़ते हैं, तो हमारे लिए उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अभी से सिलेबस की हर एक चीज़ का मतलब समझना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे कंडेंसेशन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बिटिग रिएक्शन क्या होगा, मनिक रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा, MPB रिडक्शन क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होगा, ओल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, हाइलोजिनेशन ऑफ इनोजिबल कीटोन्स का कैसे करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस कैसे कराएंगे। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, एग्जामिनेशन में काफ़ी स्कोर कराएगा, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शन है। 10 लेक्चर का है एक क्लास, उसमें 15 से 20 लेक्चर लग जाते हैं, इतना बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें डीपली पढ़ना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें छठे सेमेस्टर के लिए एल्डिहाइड और कीटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या होगा, नामनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो कैसे आप उसका नामनक्लेचर करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे कैसे, एसिडिटी यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई हम सबस्टेंट लगा दें तो एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साल्ट फार्मेशन कैसे करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन इन एल्किल और एराइल ग्रुप कैसे करेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडापिक एसिड, थैलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एंड अमीनो एसिड्स, सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलेइक एसिड की रिएक्शन कैसे कराएंगे, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखो जब आप पीजीटी एग्जामिनेशन देते हो अथवा आप और भी कोई एग्जामिनेशन देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन बदल जाएगी, सारे टॉपिक घूम फिर के यही आते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, भले एक टॉपिक पढ़िए लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्लियर ज़रूर करें। एनहाइड्राइड क्या होगा, यमाइड एंड एस्टर्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला हम देखते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। देखो अभी आपके लिए हो सकता है इनोलेट नया लगे कि व्हाट इज़ इनोलेट, तो इस रिएक्शन में इस चैप्टर जो 5वां यूनिट है इसमें आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इनोलेट्स के द्वारा आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस कैसे करेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की क्या होगी, एल्काइलेशन ऑफ डाईएथाइल मैलोनेट एंड एथाइल एसीटोएसीटेट का क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ एथाइल एसीटोएसीटेट, इसकी सिंथेसिस कैसे करेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन, देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट अलग होता है और क्लेजन कंडेंसेशन अलग होता है, दोनों का ध्यान रखना है। कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, एथाइल एसीटोएसीटेट का एग्जाम्पल लेते हुए कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, आप टाटोमेरिज्म पढ़ते हैं ना, एक कीटो फार्म एक इनॉल फार्म। नेक्स्ट देखेंगे एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाईथाइंस, इसका एल्काइलेशन कैसे करेंगे, एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन ऑफ इनेमाइंस, इसका कैसे करेंगे। तो आप अभी देखिए आपके पास बहुत वक्त है, 6वां सेमेस्टर स्टार्ट जब भी होगा आपके कॉलेजेस में, तो उसके पहले आपके पास सिलेबस देखिए, किसी चीज़ का प्रिंट आउट लेना, पीडीएफ अपने फ़ोन में रखना अलग बात होती है, लेकिन अगर उस चीज़ को आप रोज़ एक एक चैप्टर नोट कर रहे हैं तो अलग बात होती है। आप जो चीज़ खुद लिखते हैं वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्कीन्स एंड नाइट्रोएरिन्स, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, नाइट्रोएल्केन्स की रिएक्शन कौन कौन सी होंगी। देखो इसमें काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर भी हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन इन एसिडिक क्या होगा, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडिया क्या होगा, पिक्रिक एसिड, हाइलोनाइट्रीन्स, रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर आप एमाइंस का कैसे करेंगे। एमाइंस से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी, जो भी आप कम्पिटिटिव जो भी एग्जाम दो उसकी सिलेबस सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन मिले आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको लेके बैठ जाओ सॉल्व करने, मेहनत करने से कभी मत भागो, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सक्सेस होंगे। एल्किल और एराइल एमीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एमाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस क्या होगी, ये जो कपलिंग दिया है डायजोनियम सॉल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर जो चैप्टर है यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। वैसे पहले जब आपका ईयर सिलेबस था तो वो पहले भी हेट्रोसाइक्लिक तीसरे साल में था, तो यहाँ पे देखिए 6ठे सेमेस्टर में दे दिया, ये भी 10 लेक्चर का क्लास है हेट्रोसाइक्लिक। इसमें क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ पायराल, फ्यूरान, थायोफिन एंड पायरिडीन, यानी पायराल का एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्यूरान का, थायोफिन का एंड पायरिडीन का। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन विथ पर्टिकुलर, उन सबकी केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, उसका मेथड क्या होगा बनाने का, पायराल बनाने का क्या मेथड है, फ्यूरान बनाने का क्या मेथड है, थायोफिन बनाने का क्या मेथड है, इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होगी,
और उसके बाद कंपेयर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरान, पिप्रिडीन और पायराल, इनकी बेसिसिटी कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंडेंस्ड 5 एंड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कौन है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कौन से हैं, इंडोल की केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, क्यूनोलिन की क्या होंगी, आइसोक्यूनिलिन की क्या होंगी, फिशर इंडोल सिंथेसिस आप किसे कहेंगे, स्क्रफ सिंथेसिस क्या है, बिस्लर नेप्सल्की के सिंथेसिस क्या है। ये सारे रिएक्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अब देखिए अगला जो 8वां यूनिट है नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में देखिए यही नेचुरल प्रोडक्ट आपको एमएससी में भी मिलता है पढ़ने के लिए। तो नेचुरल प्रोडक्ट में आपका एल्केलॉइड और टार्पिन है। इसमें आप नेचुरल ऑकरेंस पढ़ते हैं, जनरल स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़ते हैं एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस पढ़ते हैं, हाफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन पढ़ते हैं, एमाइड मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ निकोटीन, हैग्रीन, क्यूनिन, मार्फिन, कोनिन, रिजरफाइन, नेचुरल अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टार्पिन पढ़ेंगे, आइसोप्रिन रूल पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे पेपर सेकेंड। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है लेकिन आपका सिलेबस टोटल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पेपर सेकेंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था किसी सेमेस्टर में। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा बहुत जो था वही था। फर्स्ट यूनिट पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसी में थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है। देखो सारी चीज़ों का हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। हम बस टॉपिक बता दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा है थर्मोडायनेमिक सेकेंड। देखो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है एक आपका, एक सेकेंड है जिसमें आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। कर्नाट साइकिल पढ़ेंगे, उसकी इफिशियंसी पढ़ेंगे, कर्नाट थ्योरम पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप क्या पढ़ते हैं, गैल्वेनिक शेल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, ईएमएफ क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं कंपटीशन में। देखो 10 लेक्चर का भी क्लास है आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका सामना करिए, जो चीज़ें आपको कठिन लगे उसको और पढ़िए। फोटो केमिस्ट्री में देखिए क्या पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, ग्रोथस डॉपलर लॉ है, फोटो केमिस्ट्री के नियम्स क्या हैं, जवलेस्की डायग्राम्स क्या है, इंटर कन्वर्जन क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें आप फोटो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और यही फोटो केमिस्ट्री एमएससी में भी मिलती है कि पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री क्या होते हैं। देखो अब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे 6 नंबर यूनिट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, अभी जो हमारे चैनल पे डिस्कशन चल रहा है पीजीटी केमिस्ट्री का, उसमें भी ये सिलेबस मेंशन है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। ये सारा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आप सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। 2 पॉइंट होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन करना होता है, एब्जॉर्ब करना कोई चीज़ महसूस हो रहा है, और एक होता है एडजॉर्प्शन। तो दोनों में डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन पूछे तो एडजॉर्प्शन लिख डालूं। फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन है, फ्रेंडल्यूट एंड लैंगमूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन है, बेट थ्योरम है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस है, कोलाइड्स हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, कोगुलेशन है, हार्डी सुलजे रूल्स क्या होता है, जीटा पोटेंशियल। हमारे अनुसार तो लग रहा है कि 6वां सेमेस्टर का सिलेबस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
अगला देखिए 8वां यूनिट है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री थोड़ा सा नया लग रहा है यहाँ पे, आपने इसके नाम भी नहीं सुने होंगे, हो सकता है सुने हों लेकिन बहुत सारे टॉपिक आपके लिए इसमें नए होंगे, साथ ही लेक्चर का है। चलो, नेचुरल एंड इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ए बी जी डीके लिखा है शायद, न्यूट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, हाफ लाइफ पीरियड, ये सारे नए पॉइंट हैं। जीगर न्यूटल रूल, रेडियो एक्टिव सीरीज, हो सकता है आप लोगों ने इसके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगे। उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल्स जो होते होंगे उसका डिस्कशन देखेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस कराएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में मेंशन हैं। बाकी आप अपना सिलेबस देखिए, अभी से अपना सिलेबस नोट कर लीजिए कहीं पे, जहां आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे वहीं पे आगे जो सिलेबस है काफ़ी अच्छे से लिख लीजिए। ऐसे करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आगे जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आदत बनी रहती है कि हमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमें अपना सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक रीजन का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके दोनों पेपर्स कंप्लीट हो गए। एक का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और दूसरे का नाम है आपका कि केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। अब दूसरे का नाम याद कर लीजिए, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स